हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशवंत विश्वकर्मा है। आपका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊँगा आपको कि जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जैसे दोस्तों पहला केस मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। आपने दोस्तों कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको पसंद नहीं आया या आपने रिप्लेसमेंट यूज़ की या उसे रिटर्न कर दिया, तो दोस्तों प्रोडक्ट जो होता है वो कंपनी के पास वापस चला जाता है। कंपनी का यहाँ पर फर्ज़ बनता है कि वो आपका पैसा आपको दे। कभी-कभी क्या होता है, पैसा दे दिया जाता है लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आता। जब आप बैंक में जाते हो तो वो कहते हैं भई या तो हमें रेफरेंस नंबर या आरएन नंबर के बारे में मालूम नहीं है, या दोस्तों सिंपली वहाँ से कह दिया जाता है कि यहाँ पर चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म फिल नहीं होगा, या फिर दोस्तों कोई भी एक मतलब वो बैंक की तरफ से आपकी मदद यदि नहीं करते हैं, यदि चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म फिल करते हैं तब तो ठीक है, चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म फिल कर दीजिए और वेट कीजिए। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। यदि दोस्तों आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो समझ लीजिए आपके साथ सबसे अच्छा हुआ है। ये घर बैठे पैसे कमाने का एक सबसे अच्छा मौका होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था। मैं करीब 3.5 से 4 महीने मैंने चक्कर काटे थे। ये मेरे साथ फ्रॉड किया था फ्लिपकार्ट ने। उन्होंने एक्चुअली में कहा था कि पैसे भेज दिए हैं, आरएन नंबर दे दिया था और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, मैं बैंक के चक्कर काटता रहा लेकिन कोई प्रॉब्लम जो है मेरी सॉल्व नहीं हुई थी। दोस्तों असल में हुआ क्या था, जो सेलर था मान लो उसने पैसे भेजे होंगे, जो सेलर होता है या जो कंपनी होती है वहां से दोस्तों रिफंड आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों वहां से यदि उन्हें रिफंड प्रोवाइड कर दिया और कभी कभी उनकी तरफ से पेमेंट मतलब जो है वो फेल हो गई है, तो वहां पर दोस्तों तब भी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। जैसे आप रिचार्ज वगैरह करते हो ना, या कहीं दोस्तों को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो तो कभी कभी ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, लेकिन तब भी आपको ऑर्डर आईडी वहां पर मिल जाती है कि भाई ये ऑर्डर आईडी अगर आपका पैसा कटा है तो जो जिस भी मेथड के थ्रू आपने पेमेंट की वहां से आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली कभी-कभी क्या होता है, पेमेंट यदि फेल हो जाती है वहां से तब भी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। ये कभी-कभी किसी कारणवश फेल कर दी जाता है, जो भी हो वहां पर, लेकिन पेमेंट यदि फेल हुई तब भी आरएन नंबर दिया जाता है। वो आरएन नंबर आपको दिया जाता है। फिर आप बैंक के चक्कर काटते हैं, लेकिन दोस्तों होता क्या है, आखिरी में आपको पैसा जो देती है वो कंपनी ही देती है, क्योंकि दोस्तों पैसा उनकी तरफ से नहीं आता है। यदि बैंक में आया होता तो क्लियर हमें पता रहता है कि भाई बैंक में पैसा आया है, बीच में से कौन निकाल लेगा भला पैसा, या फिर दोस्तों मतलब फिर उसके लिए तो अलग ही लेवल की बुद्धि चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिंपल है, आपको यदि पैसा नहीं मिला है, इट्स ओके, देन घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब आपको दोस्तों घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हो, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सुनो, आपको पहले टेंशन नहीं लेना है, सिंपली एक काम करना है आपको, आप वेट कीजिए। कंपनी 2 महीने 3 महीने जितना भी समय लेती है लेने दीजिए, इट्स ओके। आपको सिर्फ वेट करना है, कुछ भी नहीं। आपका पैसा डूबेगा नहीं, इस बात का आप टेंशन छोड़ दो। आपका पैसा आपको 5 से 6 गुना होकर वापस मिलेगा। यदि आपका 10,000 लटका है तो आपको 50,000 से 60,000 मिलेगा। यदि 50,000 लटका है आपका तो 10 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। जो भी आपने परेशानी झेली है, जो भी मतलब वो है, आपको उसका कंपनसेशन मिलता है यहाँ पर दोस्तों। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैंने भी जब मेरा कंप्लेंट यहाँ फ्लिपकार्ट में रजिस्टर किया था ना, तो मेरा काम छूट गया था उसी चक्कर में। डेली की डेली बैंक के चक्कर काट रहा था। कंज्यूमर फोरम के भी 2-3 चक्कर मारने पड़े थे, लेकिन उसके बाद मेरा प्रॉब्लम डेफिनेटली पूरी तरीके से सॉल्व हो गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरे मेरे मुझे कंपनसेशन का आइडिया नहीं था वहां पर। यहाँ पर मुझसे गलती हुई थी, लेकिन कंपनी ने मेरा पैसा जो है मुझे दे दिया था। बाद में दोस्तों जब मैंने इसके बारे में और जानकारी ली, बाद में मुझे ये सब पता चला, तो अगली बार मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ था, उसको मैंने कंपनसेशन दिलाया था। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, इट्स ओके, आप चिल करो। आई नो कि आपका पैसा लटका है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको पैसा आपको सूद समेत मिलेगा। कंज्यूमर फोरम में आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। या तो आप एक काम करो, यदि आप कंज्यूमर फोरम में नहीं जाना चाहते हो ना, तो जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन होती है वहां पर दोस्तों आपको कॉल करना है। जो भी आपके साथ बैंक वाले कह रहे हैं आपको वो बता देना है। बैंक के चक्कर ज्यादा नहीं काटने। अक्सर लोग क्या करते हैं भाई, बैंक में बार बार जाते हैं, कहीं मैनेजर से बात कर रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं, कहीं वही वही के स्टाफ से बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। बैंक वालों ने एक बार कह दिया कि भाई हमारे पास रिफंड नहीं है, इट्स ओके, देन आपको परेशान नहीं होता। उनके पास रिफंड नहीं, वो मतलब आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, तो आपको वहां और चक्कर नहीं लगाने हैं। एक बार आपको सिर्फ बार बार आपको जो है, जहां भी आप शॉपिंग करते हैं बार बार बात करते रहते हैं कि सर हमारा रिफंड नहीं आया, आपने कहा था इतने दिन का वेट करो, ये करो वो करो। वहां तो वो डेट बढ़ाते, मुझे 3.5 महीने लटकाया था उनने। तो दोस्तों ऐसा होता है, वो वेट करो कहते रहते हैं। आपको वेट नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आप एक तारीख लो उनसे, यदि कंपनी आपका पैसा उस तारीख तक देती है, ठीक है, वो बैंक स्टेटमेंट मांगती है मान लो, तो देना हो तो आप दे सकते हो, नहीं भी देना तो कोई बात नहीं है। क्योंकि भाई मैंने भी शेयर करके देख लिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, पीडीएफ भेज दी, सब कुछ करके देखिए। मैं इस मामले से अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, मुझे पता है गेम किस तरीके से खेला जाता है। तो सिंपली दोस्तों, आपको यदि आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो एक बार, ताकि कंपनी को भी तसल्ली हो जाए। और आपके पास जब आप कंज्यूमर फोरम में रहोगे ना, तो आपके पास एक प्रूफ भी रहेगा कि मैंने ये सब कुछ कंपनी को दिया है,
सब कुछ भेजा था उन्हें, स्क्रीनशॉट, पीडीएफ फाइल, स्टेटमेंट बैंक की सब कुछ भेजा है, ये दोस्तों बात हुई है, तो वहां पर आपका जो केस है वो मजबूत भी हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली, आपके साथ यदि फ्रॉड हुआ है, कंपनसेशन का आपको अमाउंट मिलेगा। पहले तो आपको काम क्या करना है, सिंपली यदि आप घर बैठे प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हो, सिंपली नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर आपको दोस्तों कांटेक्ट करना है। टोल फ्री नंबर होता है, फ्री में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। वेबसाइट के थ्रू करोगे तो शायद कुछ पैसा लगता है, क्या नहीं लगता है मुझे आइडिया नहीं है, भूल गया मैंने किया था लेकिन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली वेबसाइट के थ्रू भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो आप कंप्लेंट जो है वो सिंपली कॉल के थ्रू कर दीजिए, और वहां पर दोस्तों फिर वेट कीजिए आप, वहां से वो कंपनी से बात कर लेंगे, कंपनी उनसे बात करेगी, जो भी रिप्लाई होगा वो आपको मिल जाएगा। यदि दोस्तों प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व नहीं होती है तो आपको क्या करना है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक कंज्यूमर फोरम होता है, आप वहाँ चले जाइए। सिंपली वहाँ वो आपसे कहेंगे कि ठीक है, आप उन्हें पहले मैटर बताइए, फिर वो दोस्तों वहाँ पर आपको नोटिस तैयार करने को कहेंगे। आपको सिंपली नोटिस बनाना है। यदि तीन तीन पार्टी है उसमें, जैसे कि आपकी एक बैंक हो गई, आप दोस्तों फिर जो भी आपकी कंपनी वेबसाइट वो कंपनी है, वहां पर सिंपली आपको दो जगह नोटिस वगैरह भेजने पड़ते हैं, फिर वहां से जो भी आगे मैटर बढ़ता है, फिर वो दोस्तों सिंपली आपको कंज्यूमर फोरम में आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात फायदे की ये रहती है कि आपको कंपनसेशन भी मिल जाता है, मतलब आपकी जितनी भी परेशानी हुई है, आने जाने का जितना खर्च लगा, यदि आप एक लॉयर हायर करते हो तो उसका खर्च भी आप कंपनी से वसूल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट आपका बिल्कुल नहीं है। मोस्टली केसेस में दोस्तों मैंने एक वीडियो डाली थी, मेल लिखकर प्रॉब्लम सॉल्व करें। असल में दोस्तों आप अच्छा सा, थोड़ा सा हैवी सा, वजनदार सा मेल लिखिए कंपनी को कि भाई हम कंज्यूमर फोरम जा रहे हैं, आप यदि रिफंड देते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप मेरी कोई हेल्प नहीं करी जा रही है, कंज्यूमर मतलब आपकी तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई मेरी हेल्प नहीं करी जा रही है, मेरे पास एक ही जो है रास्ता बचा है, कंज्यूमर फोरम मुझे जाना पड़ेगा, वहीं से मैं हेल्प लूंगा। तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, पहले तो इग्नोर कर देते हैं एक दो बार, यदि इग्नोर कर देते हैं ठीक है, जो भी आपने मेल भेजा है उसकी आप प्रिंट आउट निकाल लो, वहां से जो रिप्लाई है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, कि कंपनी से बातचीत है, वो आपको कंज्यूमर फोरम में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि यार बैंक मेरी मदद नहीं कर रहा है, कंपनी मेरी मदद नहीं कर रही है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, कंज्यूमर फोरम जाना है तो मुझे लॉयर हायर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक लॉयर की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर फोरम में आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हो, और आप दोस्तों जितना मजबूती से लॉयर नहीं लड़ पाए उससे ज्यादा मजबूती के साथ आप अपना केस लड़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपके साथ क्या क्या हुआ, आप जज के सामने आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस तरीके से परेशानी हुई, डिलीवरी बॉय के साथ कुछ लफड़ा था, रिप्लेसमेंट के समय प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, जो भी परेशानी है आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपको दोस्तों कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यदि आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे ना, आपको दोस्तों 500 रुपए खर्च होगा, वो भी यदि आपके पास लैपटॉप प्रिंटर वगैरह है तो वो भी खर्च नहीं होगा, या तो फिर दोस्तों कहीं शॉप से आपको 5-10 रुपए, 5 रुपए का एक प्रिंट आउट निकलता है, तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए, 3 कॉपी बनानी है, तो जो जो कुछ मैटर आप लिखेंगे, जितने पन्नों में आपका मैटर बनेगा, तो कुल मिला के दोस्तों 70-80 रुपए की आपके प्रिंट आउट निकलेंगे। और फिर दोस्तों जितने भी प्रिंट आउट हैं आपके, उन्हीं की 1-1 रुपए की फोटो कॉपी करवा लेना, तो 3 कॉपी आसानी से उसकी बन जाएंगी। एक तो आपका कंज्यूमर फोरम में चला जाएगा, और जो 2 पार्टियां हैं या 3 पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो दोस्तों एक जो रहेगा वो वहां पर दोस्तों वो चला जाएगा। अच्छा, ये एक बात का आपको ख्याल रखना है, आपकी तरफ से फॉल्ट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बैंक अकाउंट एक बार से, ऐसा भी नहीं है कि आपकी तरफ से फॉल्ट हो, तो मैं आपको डरा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई आप अकाउंट बार बार चेक कर रहे हो, बार बार बैंक में जा रहे हो, कहीं भाई पैसा अटक तो नहीं गया, कहाँ गया पैसा, कहीं स्कैम तो नहीं हुआ, कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपका पैसा कंपनी आपको देती है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मुझसे कंपनी कहती रहती है भाई हमने पैसा भेज दिया, पैसा भेज दिया, पैसा भेज दिया, मुझे पता था यार नहीं भेजा है, तो वहां पर दोस्तों फिर बाद में कंपनी ने सेम टू सेम उतना ही पैसा मुझे दे दिया था। अच्छी एक बात बताओ, लॉजिकली आप खुद सोचना इस बात को, यदि कंपनी ने पैसा आपको भेज दिया था तो फिर दोबारा कंपनी क्यों भेजेगी, कंपनी पैसा आपको नहीं भेजेगी। यदि बैंक वालों की गलती है तो फिर बैंक से बात करेगा, मतलब बैंक कंज्यूमर फोरम में आएंगे। सिंपली जैसे दोस्तों फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ फ्रॉड किया था, यहाँ पर जब मैंने दोस्तों कहा उनसे कि मैं कंज्यूमर फोरम जा रहा हूँ, पर दोस्तों बहुत लंबी बात हुई, मुझे कंज्यूमर फोरम का तब बिल्कुल आइडिया नहीं था यार, मैं तो बहुत जो है, मैंने बहुत सफर किया इस चीज से, मतलब बहुत परेशानी के साथ गुजरा हूँ मैं, मेरी तो किसी ने हेल्प भी नहीं की थी, क्योंकि मैं किससे कांटेक्ट करता, जिस भी यूट्यूबर को मतलब मैं कमेंट करता था ना, तो उसका रिप्लाई आता था, ना कुछ भी आता था, ना किसी से बात हो पाती थी। लेकिन आप चिंता मत करो, आपकी यदि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, पहले तो आप ये तरीके आजमा कर देखो, यदि दोस्तों आपकी वाकई में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, सिंपली कमेंट करो, 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। यदि आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, आप चिंता मत करना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सिंपली आप दोस्तों नंबर ड्रॉप करो, मैं टाइम निकालूंगा, फिर दोस्तों आपको सिंपली उस नंबर पर कॉल करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि भाई आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।
तो ऐसे मामलों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है दोस्तों थोड़े आपको टाइम मतलब मेरी तरफ से रिप्लाई आने में टाइम लगे, क्योंकि दोस्तों कभी-कभी क्या होता है वीडियो चली जाती है किस्मत से और सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, तो कभी-कभी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आ जाती हैं, तो उस चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता है। तो हो सकता है उस समय मैं आपको कॉल ना कर पाऊँ या ऐसा टाइम ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपसे जल्द से जल्द दोस्तों कॉन्टैक्ट करूँ और आपकी प्रॉब्लम के लिए आपको गाइड करूँ। लेकिन दोस्तों मैं भी बेसिकली यही बताऊँगा आपको, कॉल पर आप भी कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, मैं भी आपको सिंपली यही गाइड करूँगा कि भाई जो भी हुआ है आप दोस्तों सिंपली क्या करो, कंज्यूमर फोरम जाओ और वहाँ पर कॉन्टैक्ट करो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो उपभोक्ता फोरम है, तो कंपनी आप पर केस नहीं कर सकती है वहाँ पर, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। या तो आप हारोगे या तो आप जीतोगे, नहीं होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको कोई फांसी पर नहीं लटका देंगे वो। तो इतना डरा मत करो कंज्यूमर फोरम में जाने से या उपभोक्ता फोरम में जाने से, पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाने से डरा मत करो बिल्कुल भी। आपका राइट है, आपका हक है ये करने का, आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं अच्छा आपका फॉल्ट भी हुआ ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर आपको बहुत बड़ी सजा सुना दी जाएगी। लेकिन आप दोस्तों एक बार चेक कर लेना, यदि बैंक में पैसा नहीं आया, ठीक है, इट्स ओके, बैंक में पैसा नहीं आया जाने दीजिए, बैंक दोबारा मत जाइए। कस्टमर केयर वालों ने कह दिया कि भाई इस डेट को हम मिलेंगे, या फिर डेट दे रहे हैं, या फिर दोस्तों वहां से वो एक ही जवाब दे रहे हैं कि हमने पैसा भेज दिया है, अब आपके पास नहीं आया, बैंक से कॉन्टेक्ट करो। अब दोनों जगह कॉन्टेक्ट करना बंद कर दो, अब कॉन्टेक्ट करो कंज्यूमर फोरम में, फोन लगाकर जो है शिकायत कर सकते हो आप। तो दोस्तों वाकई में ये बात एक बात जो है यहाँ पर सोचने वाली रहती है कि यदि वाकई में दोस्तों कंपनी पैसा भेज देती है तो वो दोबारा पैसा भूल कर भी नहीं भेजेगी। जैसे दोस्तों मैं अपने दोस्त को पैसा भेज रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे दोस्त के पास पैसा नहीं आया, तो वो दोस्तों सिंपली क्या करेगा, कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। लेकिन यदि मेरी तरफ से मैंने पैसा भेज दिया है तो मैं उसे दोबारा पैसा नहीं दूंगा। मैं कंज्यूमर फोरम चला जाऊंगा लड़ने के लिए, लेकिन मैं उसे दोबारा पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मैं पैसा दे चुका हूँ। वैसे दोस्तों कंपनी के साथ होता है, यदि कंपनी आपको पैसा दे चुकी है तो वो आपको भूल कर भी दोबारा पैसा नहीं देने वाली है, क्योंकि दोस्तों वो पैसा दे चुकी है। लेकिन वो पैसा देती है क्यों? क्योंकि फॉल्ट उनकी तरफ से होता है, उनकी तरफ से या तो पैसा आपको नहीं पहुंचाया गया होता है, या पेंडिंग पड़ा रहता है, या जो भी डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, वहां से दोस्तों कंपनी रिजॉल्व करके देती है प्रॉब्लम को। तो आपको दोस्तों सिंपली घबराना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, ऐसे मामलों से डरना नहीं चाहिए आपको। आपका दोस्तों लीगल राइट होता है इन सब चीजों को करने का, तो दोस्तों सिंपली करो। एक बात और मैं यहाँ पर सलाह दूंगा, किसी भी लॉटरी मोटरी चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। मतलब आजकल तो मिसलीडिंग फोन जो है बहुत आते हैं, आपने तो सुना भी होगा कि यार आपकी लाठी लग गई, ये लग गई, वो लग गई, तो ये सब चीजें बकवास होती हैं। आपको दोस्तों सिंपली एक सिंपल सा रास्ता बताता हूँ, सिंपल, जो मैंने वीडियो बनाई है 10-12 मिनट की, यदि आपने पूरी देखी है, अब एक मिनट की वीडियो थोड़ी सी और देख लो, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको समराइज करके बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। आपके साथ फ्रॉड होगा, प्रोडक्ट रिटर्न किया या प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, सबसे पहले तो ये काम करना, मेरी कुछ वीडियोस हैं जिनमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई क्या कहाँ करना है, कैसे आपको जो है फ्रॉड होता है, डिलीवरी बॉय के साथ समस्या है, रिप्लेसमेंट में दिक्कत है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जो है 7-8 दिन से ऊपर हो चुका है, मतलब जितने भी टॉपिक होते हैं ना, सबके ऊपर मैंने दोस्तों वीडियो बना रखी है। तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट फ्रॉड्स नाम से 2 मेरी प्लेलिस्ट हैं, और भी प्लेलिस्ट में उनमें मैंने शायद वीडियो एड करी होंगी। आप दोस्तों सिंपली उन वीडियोस पर जाना, वहां पर आप देखना, वहां पर आपको सारे के समझ में कोई डाउट नहीं रहेगा उन्हें देखने के बाद। यदि फिर भी डाउट रहता है सिंपली दोस्तों आप कमेंट छोड़ना, मैं आपको हेल्प करूंगा। इसके बाद दोस्तों सिंपली मैं आप एक तरीका बताता हूँ आपको, आपने प्रोडक्ट खरीदा, जो भी फ्रॉड हुआ इट्स ओके, हो गया फ्रॉड। अब आपको सिंपली क्या करना है, एक बार कंपनी को कॉल एक बार बस करना है, बार बार नहीं करना है। कस्टमर केयर में बात कीजिए, कस्टमर केयर वाला यदि आपको डेट देता है कि भाई हमारी टीम सॉल्व करेगी मैटर को, और ओके आपको वेट करना है, दोबारा कॉल नहीं करना है, उस तारीख तक आपको वेट करना है। अगेन कंपनी को कॉल कीजिए, कंपनी यदि सेम टू सेम मैसेज आपको रिप्लाई करती है, ठीक है, आप दोबारा कॉल मत कीजिए। आप जाइए बैंक, यदि कंपनी बैंक जाने हो गई थी, आप बैंक में जाइए, बैंक में एक बार बस जाइए, वहां पर दोस्तों जो कंप्यूटर पर बैठे रहेगा उससे आप बात कीजिए कि ये रेफरेंस नंबर है, इसके रिलेटेड कुछ है तो बताइए, या चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म वहां पर फिल हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो और अच्छी बात है। यदि चार्ज डिस्प्यूट फॉर्म फिल नहीं होता है तो और अच्छी बात है, फिर आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर दोस्तों आपको कॉल करना है, वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर करवाना है। यदि और जल्दी आप रेजोल्यूशन चाहते हैं तो सिंपली आप डिस्ट्रिक्ट में जो कंज्यूमर फोरम है वहाँ पर जाकर आप कंप्लेंट करा सकते हैं। लोग तो यार एक रुपए के लिए जो है चवन्नी के लिए कंज्यूमर फोरम में दोस्तों कंप्लेंट करा देते हैं, क्योंकि जो गलत है तो वो गलत है, आपका तो 10-20 हजार रुपए फंसा रहता है।
तो उसमें दोस्तों संकोच की बात नहीं है, आपको जाना चाहिए। आपको सिंपली मैंने 3 स्टेप बताया, एक बार कंपनी से बात करो, एक बार बैंक से बात करो और फिर फाइनल टाइम कंज्यूमर फोरम में बात करो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टेंशन मत लो, घबराओ मत, ऐसे मामलों से निपटना बहुत आसान होता है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई आपके मन में फिर भी डाउट रह जाता है या कोई भी ऐसी समस्या है, तो सिंपली दोस्तों कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन मैं दोस्तों फिर भी मैं कह रहा हूँ पहले इन तरीकों को ट्राई करना, क्योंकि दोस्तों यदि आप इन तरीकों को ट्राई नहीं करते हो तो मैं भी दोस्तों आपको कॉल पर यही बता पाऊंगा, यही सब जो मैंने बातें वीडियो में बताई है दोस्तों, मैं यही बातें आपको कॉल में बता पाऊंगा, यही बातें मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा कि आपको कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए। दोस्तों यदि आपको कंज्यूमर फोरम जाने में डाउट होता है, आप सोचते हैं कि लॉयर तो लगेगा ही लगेगा, मुझे मेरा मैटर थोड़ा बड़ा है, सिंपली एक कंज्यूमर को किसी लॉयर को ले लो, 500-700-800 रुपए लेगा वो, आपका जो है वो केस फाइल करवा देगा, उसका तो सब जाना पहचाना रहता है, जितने भी डॉक्यूमेंट बने वो बनवा देगा, सबमिट करवा देगा, और वही 800 रुपए आप जब कंपनसेशन की मांग करो, वहां पर दोस्तों नोटिस में लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, तो वहां दोस्तों सिंपली नोटिस में लिख दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नोटिस भेजने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मैटर कंज्यूमर फोरम में भी नहीं जाता, कभी आपने नोटिस भेजा तो वहां से वो रिफंड भेज देते हैं, तो आपको नोटिस भी खुद ही तैयार कर लेना है। और दोस्तों और सिंपल तरीका तो यही है कि आप कॉल के जरिए कंप्लेंट को रजिस्टर करा दो, वहां पर थोड़ा सा जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको कुछ अमाउंट भी नहीं लेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, सिंपली वेट करो। और एक बात और, आपके साथ फ्रॉड हुआ है इस बात की जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास, कॉल रिकॉर्डिंग रखना, कंपनी जिस कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है उसकी सारी की सारी डिटेल रखना। और सिंपली आपका चैनल यूट्यूब पर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई आपका बड़ा मुद्दा है, इट्स ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना किस्सा जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो, आप अपनी वीडियो बनाइए या मुझे वीडियो कॉल कीजिए, हम रिकॉर्ड करके हमारे चैनल पर डालेंगे, आपके साथ ये मैटर हुआ और किस तरीके से मैटर सॉल्व हुआ। या दोस्तों सिंपली आप अपना एक यूट्यूब चैनल है उस पर दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो बनानी है, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कंपनी में किस किस तरीके के फ्रॉड होते हैं, तब तो लोग हमें जो हमें ज्ञान मिला है वो हमें बांटना है। जैसे मेरे साथ ये हुआ तो मुझे इतने सारा नॉलेज मिला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से दोस्तों सिंपली आपको सोशल मीडिया पर शेयर कर देना कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसी मुसीबतों से आपको गुजरना पड़ा है, कंज्यूमर फोरम गए हो तो वहां पर क्या हो, लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, सिंपली इतना कीजिए, आपके दोस्तों आप खुद की भी हेल्प करोगे और उससे दोस्तों बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलेगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इससे पहले एक और बात, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, आपको आपका पैसा सूद समेत आपको मिल जाएगा, आपका पैसा डूबा नहीं है, कहीं गायब नहीं हुआ है, किसी स्कैमर ने स्कैम नहीं किया, आपका पैसा कंपनी के पास आपने दिया था, कंपनी ने आपको लौटा, बैंक का रूल है कि नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन कंपनी आपको पैसा आपका जरूर देगी, तो घबराने की बात नहीं है।